इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। पापों को दूर करने के लिए आज हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये आती है कि अनर्थ के कार्यों से अगर हम बचेंगे, हम जब पापों से बचना चाहते हैं तो अनर्थ के कार्यों से क्यों नहीं बचना चाहते? तो अनर्थ के कार्य 5 हैं। उनमें आचार्यों ने 5, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मूल रूप में आचार्यों ने 5 प्रस्तुत किए। पापोपदेश, दुष्श्रुति, अपध्यान और प्रमादचर्या। हम इन पाप में से 3 पर विचार कर चुके हैं। पापोपदेश पर हम विचार कर चुके हैं, अपध्यान पर हम विचार कर चुके हैं, दुष्श्रुति पर। अब हमारे सामने हिंसा दान पर भी हम विचार कर चुके हैं। अब आती है बात, हम एक बार विचार करें प्रमादचर्या पर। तो प्रमादचर्या क्या होती है? क्षिति सलिल दहन पहवना रम्मम विप्लम वनस्पति छेदम शरणम सारणमपि चे प्रमादचर्या प्रभाषन्ते। आचार्य कहते हैं प्रमादचर्या क्या चीज होती है? तो वो कहते हैं प्रमाद से चर्या करना, अर्थात जिनका कोई भी हमारे पास उद्देश्य नहीं है, बैठे बैठे हम कुछ ना कुछ अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं, जागरूकता पूर्वक नहीं। जैसे व्यक्ति सपने में बहुत सारे काम कर लेता है, जब सपने में हाथ शरीर पर चलाता रहता है, सोते सोते कई प्रकार के कार्य, उससे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति जैसे स्थावर जीवों की जो हिंसा होती है, जिनका कोई हमें प्रतिफल नहीं मिलता है, जिनका हमें किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है, फिर भी बैठे बैठे व्यक्ति कुछ ना कुछ काम अवश्य करता रहता है। उनके द्वारा ऐसा किया हुआ काम काम नहीं कहलाता है। यह काम तो वह कहलाता है जिसका हमें प्रतिफल मिले। और प्रतिफल क्या मिले? आजीविका अर्जन के लिए काम करता है व्यक्ति, परंतु ये अनर्थ दंड के कार्य आजीविका अर्जन के लिए नहीं करता है। परिवार पोषण के लिए कार्य करता है तो परिवार पोषण के लिए भी नहीं होता है। बीमारी दूर करने के लिए हो तो बीमारी दूर करने के लिए भी नहीं होता। मन की शांति प्राप्त करने के लिए हो तो इन अनर्थों से कभी मन की शांति नहीं होती है। मनोरंजन के लिए लोगों ने पानी उछालना शुरू कर दिया, लेकिन उस पानी के अनछने पानी को जब आपने उछाला, उसमें कितने सूक्ष्म जीवों की एक बूंद में 36,450 जीव अगर किसी वैज्ञानिक ने बताए, और आपने अनछने पानी को व्यर्थ ही उछालना शुरू कर दिया, तो उस पानी के उछालने से आपको मनोरंजन तो हुआ, परंतु आपने कभी ये सोचा कि इसके कारण से हमें कितनी दिक्कत हुई? हमने एक पत्थर फेंक दिया जमीन पर, कहीं दूर तक मनोरंजन हो गया, पर हमने कभी ये सोचा कि उससे कितनी चींटियाँ, कितने सूक्ष्म स्थूल जीव और आदि मरेंगे। बैठे बैठे हमने ज़मीन खोदना शुरू कर दी, हमने कभी ये नहीं सोचा कि उसमें से कितने जीवों की हिंसा होगी। तो हमें इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए, ये प्रमादचर्या है, और प्रमाद पूर्वक जो कुछ भी कार्य किया जाता है, उस प्रमादचर्या के कारण से किया हुआ कार्य हमारे लिए अपने जीवन भर के लिए कभी कभी दुखदायी बन जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति बैठा बैठा कुछ नहीं हाथ फेर रहा था एक चाकू के ऊपर। कभी कभी हमें ब्लेड के ऊपर हम हाथ फेरने लगते हैं, या ब्लेड से यूँ मोड़ करके उसके साथ खेल करने लगते हैं, और कभी कभी वो ब्लेड हमारे हाथ में लग जाती है, नाहक ही रक्त बह जाता है, और हम ये कहते हैं क्यों लगा? किसी के काम करने में नहीं, किसी की भलाई करने में नहीं, अपितु ये सिर्फ आपके लिए इसलिए लग गई कि आपका अनर्थ प्रमादचर्या रूपी अनर्थ दंड हो रहा था। इसलिए इस अनर्थ दंड से आप बचें तो बहुत अच्छा कार्य होगा। ओम शांति।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।